जनाब फजल रहमान, आप जालिम हैं, आप एहसान फरामोश हैं, ये बार्गेनिंग मुल्ला है। फजल रहमान, आपकी सियासत खत्म हो चुकी है। ये एक नंबर का मुनाफिक और मक्कार आदमी है। इसने जो अपने कंधे और पीठ मोटे किए हैं वो जर्नेलों के हलवे खा खा कर मोटे किए हैं। फजल रहमान, आप सफाक हैं, बच्चाबाजी के शौकीन हैं, और मैं फजल रहमान को इस्लामी मौलवी नहीं मानती। इस गद्दार ने शुहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों की जो तौहीन की है, पूरी कौम उसकी इस हरकत पर शदीद गुस्से में है। कि जो हरकत इसने की है ये मुल्क का एक गद्दार तरीन इंसान ही कर सकता है। पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है कि फजल रहमान को टीटीपी की सरपरस्ती करने, टीटीपी के दहशतगर्द बनाने और शुहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों की तौहीन पर कैदी नंबर 805 बनाया जाए। अवाम को यह भी मालूम है कि जब भी इलेक्शन नजदीक होता है तो इसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। या तो इसको फॉर्म 47 वाली सीटें चाहिए होती हैं, या जमीनें चाहिए होती हैं, या कमेटी चेयरमैनशिप चाहिए होती है, या परमिट चाहिए होता है, या कमीशन चाहिए होता है। जब अपने फायदे की बात हो तो जर्नलों के साथ भी हाथ मिला लेता है, तो अमरीकी सफीर से भी हाथ मिला लेता है, बल्कि अमरीकी सफीर से कहता है कि मुझे वजीर आजम बना दो। कोई दूसरा अमरीकी सफीर से मुलाकात करता है तो उसे गद्दार कहता है, लेकिन ये खुद अमरीकी सफीर को घर बुलाता है तो उसे सियासी पैंतरा कहता है। बन्नू और वजीरिस्तान के लोग कहते हैं कि फजल रहमान और इसकी जमात के लोग खुद बच्चाबाजी के शौकीन हैं, इसलिए इनको बच्चाबाजी इस्लाम के मुताबिक नजर आती है। इमरान खान फजल रहमान को मौलाना डीजल कहता था, वो एक हकीकत थी। अवाम जानती है कि ये कभी ब्लैकमेलिंग करके डीजल के परमिट लेता है, कभी जमीनें लेता है, कभी टोल प्लाजे की मिनिस्ट्री लेता है। इसने जो अपने कंधे और पीठ मोटे किए हैं वो जर्नेलों के हलवे खा खा कर मोटे किए हैं। ये बार्गेनिंग मुल्ला है, यानी जो इसकी ज्यादा बोली लगाता है ये पेटू मौलवी उसका साथी बन जाता है। कभी जरदारी को सवारी देता है तो कभी नवाज शरीफ। मैं खुद एक इस्लामिक स्कॉलर हूं और मैं फजल रहमान को इस्लामी मौलवी नहीं मानती, क्योंकि ना फजल रहमान फहाशी पर बोलता है, ना वो बच्चों के इस्तेहसाल पर बोलता है, ना अकलियतों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ बात करता है। सिर्फ अमेरिका पर बात करता है, फलस्तीन पर बात करता है, कश्मीर पर बात करता है। ये टीटीपी दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है जो मासूम लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। फजल रहमान, अवाम को इसका जवाब दो। फजल रहमान की सियासत खत्म हो चुकी है। पिछले इलेक्शन में इसको एक सीट भी नहीं मिली, इसका नामो निशान मिट चुका है। पहले इलेक्शनों में तो जर्नेलों के बूट चाट चाट कर चंद सीटें ले लेता था, या ब्लैकमेलिंग करके कुछ परमिट ले लेता था, या अपने भांजे भतीजों के लिए पैसों वाली मिनिस्ट्रियां ले लेता था, या कमेटी चेयरमैनशिप ले लेता था। लेकिन इस मर्तबा इसको खौफ लाहक हो चुका है कि आने वाले इलेक्शन में इसको एक सीट भी नहीं मिलनी, इसलिए इल्जामात और धमकियों पर उतर आया है, शुहदा और उनके खानदानों की तौहीन पर उतर आया है, इस्लामी कार्ड का इस्तेमाल करके इल्जाम लगाता है। अब अपने बेटे को भी इस्लाम के नाम पर धोखा देने की ट्रेनिंग दे रहा है। लोग कहते हैं कि फजल रहमान ने 4 अरब का होटल बनाया, ये पैसा कहां से आया? अवाम इसका हिसाब चाहती है। हर बड़े शहर में महल जैसा घर बनाया, ये पैसा कहां से आया? अवाम इसका हिसाब चाहती है। 17वीं तरमीम पास करने और मुशर्रफ को वर्दी में रहने की इजाजत देने के बदले डेरा इस्माइल खान में हजारों कनाल की जमीन हासिल की। अवाम इसका हिसाब चाहती है। फजल रहमान का झंडा इतना बदनाम है कि अब इसको कोई चंदा भी नहीं देता। फजल रहमान, आप जैसे बड़े पेट और हलवे वाले मौलवी मिस्र में भी होते थे, जो बादशाह से हर वक्त मरात लेते रहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी असलियत कौम को दिखाई। आपकी बेटी का ससुर गुलाम अली आपके दौरे इख्तिदार में कैसे अरबपति बना? पेशावर के लोग तो कहते हैं कि गुलाम अली कब्जा माफिया है। हकीकत तो यह है कि फजल रहमान, आपने भी अवाम के लिए कुछ नहीं किया। खलीजी ममालिक से मसाजिद और मदारस के नाम पर जितने चंदे आते हैं, हमारा मुतालबा है कि उनकी छानबीन होनी चाहिए कि आया वो मसाजिद और मदारिस की तामीर पर लगे भी हैं या किस कदर लगे हैं।
یا سارے اس کی جیب میں چلے گئے؟ میں خود ایک اسلامک اسکالر ہوں اور تمہارے اسلام کی حقیقت کو اچھی طرح جانتی ہوں. اصلی اسلامی علماء کو بھی